महर्षि पतंजलि योग दर्शन को 4 अध्याय 4th चैप्टर में लिपिबद्ध करके समझाते हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है। तो योग दर्शन का पहला अध्याय साधनपाद समाधिपाद है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये 4 प्रकार से है। तो दृष्टा दृश्य का जो संयोग उन्होंने समझाया है वो इस प्रकार है कि जो आत्मा दृष्टा है आपके शरीर में है और योग साधना करने से वो दृष्टा आत्मा जागृत होकर के आदेश निर्देश देने लगता है, अनुभव देने लगता है, उसे दृश्य कहते हैं। और दृश्य का प्रयोजन इस जीव को भोग और अपवर्ग इष्ट संबंधी भोगों की प्राप्ति कराना है। परमात्मा प्रयत्न संपूर्ण साधना को कराना, परमात्मा की प्राप्ति करा देना और परमात्मा भाव की सम्यक प्राप्ति ही साधना का प्रयोजन है। तो महर्षि पतंजलि ने प्रणव के मानसिक चिंतन से दृष्टा दृश्य के संयोग की जागृति की बात की है। और तुम्हारे अंतराय विघ्न जो हैं, जो चित्त में आंतरिक विघ्न है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिका, अंग में जत, अनावस्थित, ये अंतराय विघ्न है जो चित्त को ध्यानस्थ या समाधिस्थ नहीं होने देते। तनु विच्छिन्न उदार, ये 3 अवस्था में रहते हैं। कभी ये काम क्रोध लोभ ये प्रकट हो जाते हैं, कभी निष्क्रिय रहते हैं। ये चित्त के मल हैं। तो इन मलों से मुक्त होने के लिए, चित्त के निरोध के लिए साधना है। तो महर्षि पतंजलि ने जो साधना पद्धति बताई है वो दृष्टा दृश्य के संयोग के माध्यम से जीवन के जो दुखों के मूलभूत कारण हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, असत्य को सत्य मान लेना, अपवित्र में पवित्रता की अनुभूति, अनात्मा में आत्मा की अनुभूति अविद्या है। अस्मिता प्रकृति और पुरुष का मिश्रण है। चित्त में प्रकृति भी है, उससे परमात्मा छिपा है, इसलिए परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। और राग और द्वेष, जो वस्तुएं हमारे अनुकूल है उनसे लगाव राग हो जाता है, जो वस्तुएं जो चीजें दुख देती हैं उनसे प्रतिकूल है उनसे द्वेष हो जाता है। और अभिनिवेश, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे चित्त में संस्कार बन के इकट्ठे होते हैं। वो सब संस्कार दुख के कारण हैं और उनका संग्रह चित्त में हो रहा है, उनका पुनः प्रकट हो जाना, ना छिपना अभिनिवेश है। जैसा वृत्ति में संस्कार आता है वैसा ही चित्त काम करने लगता है। तो ये जीव के जन्म मरण के भी कारण हैं और जीवन के दुखों के कारण भी हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका नाश करके इस जीव को शाश्वत शांति और परमात्मा कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति करा देना दृष्टा का दृश्य का प्रयोजन है। दृष्टा माने जो आत्मा है वो जागृत होकर के जो आदेश निर्देश दे रहा है उसे दृश्य कहते हैं। और दृश्य का प्रयोजन है जीव को कैवल्य परम पद की प्राप्ति करा देना। तो ये जो जीव है जो माया से विषयों में वासनाओं में फंसा हुआ है, इस जीव को ब्रह्म विलय कर देना। अब माया का संबंध मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यदि तमोगुण में काम किए तो तामसी प्रकृति, राजस गुण में कार्य किए तो राजसी प्रकृति, इसी प्रकार सतोगुण में काम किए तो सात्विक प्रकृति। जब ये तीनों गुणों से ऊपर उठ गई चेतना तो उस अवस्था को गुणातीत अवस्था कहते हैं।
या उस अवस्था को आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप कहते हैं। उस अवस्था को कैवल्य परम पद कहते हैं और इसी अवस्था में साधक का मोक्ष हो जाता है, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ओम। यही दृश्य का प्रयोजन है, इस जीव को भवसागर से पार करना और परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कराना। केवल परम पद की प्राप्ति करा देना ही दृश्य का प्रयोजन है। ये दृष्टा दृश्य का सहयोग मोक्ष के लिए है, ये स्पिरिचुअल है।